सपोज आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख है, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे घर लेना है, तो मैंने सपोज 80 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो हम लोन उतनी अमाउंट का लेते हैं कि हमारा जो एनुअल सैलरी है उसका 30 to 40% हम इंटरेस्ट में भर पाए सर, ठीक है। तो अगर मेरा 10 एनुअल सैलरी है, उसका 30-40% मतलब आपका एक 3 या 4 लाख होता है। तो उसके हिसाब से अगर 80 लाख का लोन मुझे भरना है, तो मुझे एक 25 से 30 साल लगेगा, ठीक है। तो अब इससे हमें समझ में आएगा हमको 25-30 साल लग रहा है। तो अब आप इसमें एक क्वेश्चन और है कि आपका हर साल आपका सैलरी बढ़ते जाएगी, इंक्रीमेंट होते जाएगी। तो इंक्रीमेंट होते जाएगी तो आप क्या करोगे कि आपका जो लोन अमाउंट 80 लाख को आप जल्दी से जल्दी उसको मतलब जल्दी से जल्दी आप उसको भर पाओ, तो ईयर्स कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसमें भी आपको चेक करना है कि जो कंपनी ने डेब्ट लिया है, क्या वो उसको हर साल भरते जा रही है और उसका कम करते जा रही है कि नहीं अमाउंट, ठीक है। तो उसको आप कैसे देख सकते हो? थ्रू डेब्ट बाय एबिटा से, एबिटा के रेशियो के थ्रू। डेब्ट मतलब उधार, कंपनी ने कितना उधार लिया है। एबिटा मतलब कामकाजी मुनाफा बिफोर टैक्स या इंटरेस्ट पे किए बिना, ठीक है। तो अगर आप ये रेशियो को एनालाइज करते हो कोई कंपनी को, तो अगर वो ये रेशियो आपको दिख रहा है कि ये बढ़ते जा रही है मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डेब्ट ले रही है और एक्सपेंशन तो कर रही है, लेकिन उसके एक्चुअल प्रॉफिट वो उसके पास नहीं आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डेब्ट क्लियर नहीं कर पा रहा और वो बढ़ती ही जा रही है सालों साल। और अगर कोई कंपनी है जिसका आप देख रहे हो कि ये मतलब इम्प्रोवाइज, मतलब कि ये कम होते जा रही है, ये रेशियो कम होते जा रही है, मतलब वो डेब्ट को ज्यादा से ज्यादा भर रही है और उसका मतलब लोन वो क्लियर करने के बारे में सोच रही है, तो दैट इज अ ग्रीन फ्लैग कंपनी। यू हैव टू सी बिफोर इन्वेस्टिंग कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको देखना है कि डेब्ट बाय एबिटा रेशियो उसका कम होते जा रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इट इज अ क्लियर रेड फ्लैग, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, ठीक है। तो आप जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप देखो ये रेशियो क्या है।